बड़ी खबर मिल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत का कहना है कि आज विश्व लड़खड़ा रहा है, भारत ही युद्ध को खत्म कर सकता है। सबको जोड़ने वाला तत्व सिर्फ हमारे पास है। दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है, स्वार्थ और वर्चस्व की वजह से ये युद्ध हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस पर मोहन भागवत का बयान सामने आया। नवरात्र और ईद के त्योहार को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी के हर जिले में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। लखनऊ से लेकर संभल तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शनिवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी के निर्देश के बाद शहर शहर में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। संभल में भी नवरात्र और ईद पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत 1100 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हर संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। कई जगह ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। त्योहारों को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं यकीन की इबादत की। तस्वीरों में नजर आएंगे सजदे में झुकते सिर, क्योंकि रमजान के बाद ईद की सुबह केरल और तमिलनाडु के अलग अलग ईदगाह पर नमाज अदा की गई। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीर है, जहां एक नजर जाएगी बस नमाजियों की कतारें दिखाई देंगी। हर शख्स एक दिशा में एक साथ एक ही इबादत में झुका हुआ नजर आ रहा है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हैं। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम आज इबादत गाह बन गया। हर कोना, हर व्यक्ति बस दुआएं मांगता दिखाई दिया। हाथ उठे हुए हैं, आंखें बंद है और दिलों में अल्लाह की इबादत। इस्लाम को मानने वालों के लिए दिन साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। मदुरै के तमुक्कम मैदान पर भी ईद की नमाज अता की गई। नमाज के बाद गले लगाकर सबने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। योगी के राज में गैस का खेल अब नहीं चलेगा। फर्रुखाबाद में आज कानून ने जैसे ही एंट्री मारी, गड़बड़ियों की पूरी पोल खुल गई। ये देखिए, जैसे ही टीम पहुंची तो कैसे होटल और ढाबों में हड़कंप मच गया। ये घरेलू सिलेंडर जो घर के लिए है, जिनके लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, वही सिलेंडर यहाँ होटल के तंदूर में जलता हुआ पकड़ा गया। गिनती शुरू हुई तो एक दो नहीं, पूरे 13 सिलेंडर निकले जो घरेलू थे लेकिन धंधे में इस्तेमाल हो रहे थे। ढाबा हो, होटल हो या मिठाई की दुकान, हर जगह एक ही स्क्रिप्ट चल रही थी, कम लागत ज्यादा मुनाफा और नियमों को साइड में रखकर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापा मारकर सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने से पहले बिहार में समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। सीएम मुंगेर पहुंचे तो कृषि विभाग ने सब्जियों से रंगोली बनाकर सीएम का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री यहां से गए, सब्जियों की लूट मच गई। सब्जियों पर कृषि विभाग लिखा है और आगे इन्हीं सब्जियों से बड़ी प्यारी सी रंगोली बनाई गई है, लेकिन पल भर भी नहीं गुजरा होगा कि सब्जी पर लोग टूट पड़े। सब्जी लूटने की होड़ मच गई। किसी के हाथ आलू आया, किसी ने प्याज पर हाथ साफ किया, तो किसी ने डिनर के लिए सलाद की सब्जी यहीं से उठा ली। किसी ने गोद में भर लिया तो कोई पैकेट में ले जा रहा है। सब्जियों की लूट मची बिहार में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान। जैसे ही मुख्यमंत्री यहां से रवाना हुए, लोगों ने लूट मार मचा दी। इससे पहले बेगूसराय में भी नीतीश कुमार की रैली का वीडियो वायरल हुआ था, जब एक सांड ने पुलिसकर्मी को दौड़ा लिया था। मध्य प्रदेश के भिंड से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां तेज रफ्तार बाइक बीच सड़क गौवंश से जा टकराई। हादसे में 2 शख्स बुरी तरह से घायल हुए और हादसे की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर किस तरह भिंड में तूफानी रफ्तार से बाइक चलाना युवकों को महंगा पड़ गया। स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहे बाइक सवार गोवंश से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक सवार और गोवंश सड़क पर करीब 20 मीटर तक घसीटते चले गए। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त बाइक करीब 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। यूपी के गोरखपुर में एक युवक ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, पूरी ट्रेन को रोक दिया। हालांकि रेलवे की सतर्कता और समय पर लिए गए फैसलों ने एक बड़ी दुर्घटना टाल दी। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि युवक ट्रेन की छत पर बैठा हुआ है। नीचे खड़े लोग उसे उतरने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो ऊपर ही डटा हुआ है।
डोमिनगढ़ स्टेशन पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। जैसे ही लोगों ने युवक को छत पर चढ़ते देखा, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सबसे पहले ट्रेन को रोका गया, ओवरहेड बिजली सप्लाई को बंद किया गया, क्योंकि युवक की एक छोटी सी गलती यहाँ बड़े हादसे में बदल सकती थी। युवक का नाम गोविंद राम है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तकरीबन आधे घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बिजली के पोल के सहारे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। राप्ती सागर एक्सप्रेस को गोरखपुर के लिए रवाना किया गया।